मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और आज हम दिन भर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ रहने वाले हैं और इनका दिन शुरुआत होता है पौधारोपण के साथ। आज इन्होंने 993 पौधा यहाँ पर लगा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। फरवरी 2021 में पहला पौधा मुख्यमंत्री जी ने लगाया था और आज ये 993वां पौधा है जो मुख्यमंत्री इस समय बोहरा समाज के लोगों के साथ यहाँ पर लगा रहे हैं। इसके बाद हम निकलेंगे मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में, जहाँ पर आज मुख्यमंत्री सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। और अब हम भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी प्लेन में बैठ चुके हैं। यहाँ से हम पहले इंदौर जाएंगे और फिर हम सभाओं में जाएंगे, आपको ले चलेंगे हमारे साथ और मुख्यमंत्री के साथ हम आगे चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हैं पूरे मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लाडले भाई, यहाँ की भांजियों के मामा और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। ये लाडली बहना का जो आपने एंड में जब चुनाव आने से पहले ये जो लाडली बहनों को जो आपने पैसे देना शुरू किया, और इसको हम देख रहे हैं कि आप काफ़ी चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और ये भी कह रहे हैं अभी के जो आपके भाषण हैं उसमें तो आप धमका भी रहे हैं अपने विरोधियों को कि अगर मेरी बहनों को और मेरी भांजियों को कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। तो क्या इस चुनाव में आपको लगता है कि लाडली बहना ही गेम चेंजर है आपके लिए? महिला सशक्तिकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है लाडली बहना योजना, लेकिन अब ये बहुत पहले से कई कदम हम उठा चुके हैं, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना बेटियों के लिए। स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% रिजर्वेशन अपनी बहनों को मैंने दिया सबसे पहले देश में। 30% पुलिस में भर्ती मैंने की सबसे पहले देश में बहनों की, बेटियों की। शिक्षकों की भर्ती में 50% रिजर्वेशन मैंने दिया। ओवरऑल सर्विसेज में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की छोड़ के 35% मैंने रिजर्वेशन दिया। कन्यादान योजना मैंने बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। बहन बेटी के नाम पर अगर कोई संपत्ति खरीदता है तो स्टाम्प शुल्क कम लगेगा, ये व्यवस्था मैंने की। तो हमने कई कदम उठाए पहले, लेकिन संबल योजना हमने पहले बनाई, लेकिन उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कदम है अब लाडली बहना योजना। कोई बहन मजबूर नहीं रहेगी, हर एक के अकाउंट में पैसा आएगा ताकि वो विवश ना हो और छोटी मोटी ज़रूरत पूरी ना करने की मजबूरी उसके मन में ना हो। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि जब उन्होंने महिलाओं को 1,500 रुपये देने की बात की तब आप जागे कि नहीं हमें भी कुछ पैसा देना चाहिए, और चूँकि आप सरकार में थे तो वो आपने शुरू कर दिया। कांग्रेस ये नहीं जानते कि 2017 में मैंने बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में पैसे डालना शुरू किए थे 1,000 रुपये, जिनको कमलनाथ जी कांग्रेस ने बंद किया। बंद करने का पाप कांग्रेस ने किया। तो शिवाजी जी ये बताइए कि बहनों के अलावा कुछ किसानों के लिए, क्योंकि जो कांग्रेस है वो किसानों के बल पे काफ़ी लड़ रही है कि हमने उनका कर्जा माफ़ करेंगे इसलिए हमारे साथ किसान हैं, और इस मामले में आप कुछ कर रहे हैं? किसानों के खाते में सीधा पैसा पीएम किसान सम्मान निधि का और सीएम किसान कल्याण योजना का जा रहा है। दूसरी चीज़, किसान को समर्थ बनाना तो चाहिए सिंचाई। कांग्रेस ने कितनी सिंचाई की व्यवस्था की कोई बता दे। 5 चीज़ें तय की। एक, उत्पादन बढ़ाना जैसे सिंचाई, लागत घटाना उत्पादन की जैसे बिना ब्याज के कर्जा दिया हमने, ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई। अभी बुरहानपुर में केला खराब हो गया था, 2 लाख हेक्टर हमने भरपाई की। और किसान को कृषि का विविधीकरण की तरफ ले जाने का काम तो हम कर रहे हैं, सार्थक काम जो किसान की जिंदगी बदलते हैं। एक बात और है शिवराज जी, आप पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं भी मध्य प्रदेश का ही रहने वाला हूं और मैं आपको देख रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव में आपको चेहरा नहीं बनाया बीजेपी ने, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, पार्टी एक मिशन है,
एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली भारत के निर्माण का, और उसके लिए समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बनाना है। मेरे लिए जनता की सेवा का माध्यम है मेरी पार्टी। मेरी पार्टी मुझसे या किसी से भी वो क्या करेगा ये तय करती है पार्टी। तो पार्टी जो तय करती है हम लोग सब उसी पर चलते हैं, क्योंकि हम अपने लिए नहीं सोचते मैं कहाँ रहूँगा। हमको तो देश को आगे ले जाना है। बाकी जनता के बीच में हम कहीं भी जाए, जनता का प्यार और आशीर्वाद साथ में। बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी में मैंने देखा है कि सब एक साथ मिलते हैं। क्या इसी चक्कर में सारे बड़े नेताओं को टिकट दे दिया इस बार? क्या ये क्या वजह रही, सारे मंत्री सबको लाके यहाँ पर टिकट दिया? ये तो रणनीति होती है पार्टी की चुनाव की, तो चुनावी रणनीति का हिस्सा। एक और आरोप आप पे लगाते हैं विरोधी कि इस समय भाजपा में 3 तरह की भाजपा है, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और एक नाराज भाजपा। आप क्या कहते हैं कि उसमें? ये सब चीज़ें बकवास है। भाजपा केवल भाजपा है, हम सब एक है, मिलकर स्नेह और प्रेम से चुनाव लड़ो। ये एक जो भ्रष्टाचार का सर आप पे आरोप लगाते हैं लोग कि आपकी सरकार ने इतना भ्रष्टाचार किया, हमने 1.5 साल में जो हमने जो काम किया वो सब आपने काम रोक दिए। आपको लगता है कि इनमें कुछ दम है और ये केवल राजनीति चल रही है? अगर दम होती तो मैं 18 साल से कैसे होता। ये लोग मेरा ज़मीन पर मुकाबला नहीं कर सकते, जनता में मुकाबला नहीं कर सकते। महाभ्रष्ट अगर कोई है तो कांग्रेस है। 2G, 3G, 4G, जीजाजी घोटाले कौन ने किए? बैल पे कौन है? जब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी, दलालों का अड्डा था वल्लभ भवन। छापे पड़े, किन पे पड़े, पैसे कहाँ से बरामद हुए? तो दिखा जो साफ चीज़ है कि करप्ट अगर कोई है तो कांग्रेस है, वो लोग हैं। अब मेरे खिलाफ तो कुछ नहीं मिलता तो किसी भी चीज़ को लेकर आरोप लगा देते। मैं एक बार और पूछूंगी, जो बड़े नेताओं को उसमें आपने टिकट दिया, उसमें कई लोगों ने चुनाव नहीं लड़ने की भी इच्छा जाहिर की। कैलाश विजयवर्गीय हैं, वो चाहते थे कि चुनाव ना लड़ें, तो कुछ ऐसा था कि ऊपर से थोपा गया? नहीं, मुझे नहीं लगता। कैलाश जी ने किस संदर्भ में ये बात कही, वो अलग संदर्भों में कही होगी। पार्टी का आदेश सब मानते हैं, प्रसन्नता के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं और भारी वोटों से जीत रहे हैं। एक चीज़ बताइए कि क्योंकि मध्य प्रदेश में जब आप आए, पहले शुरू में इन्वेस्टर समिट हुआ, लेकिन यहाँ पर युवा जो है, जब हमने युवाओं से बात किया तो उनका ये कहना है कि रोज़गार की हमें ज़रूरत है। आप हमें पैसा दे रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं, भांजियों को दे रहे हैं, लेकिन रोज़गार के लिए आप क्या कर रहे हैं इस राज्य में? एक नहीं, अनेकों कदम। शासकीय भर्तियाँ चल रही है, 1 लाख लगभग इसी साल 60,000 को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, जिसमें स्किल्ड मैन पावर तैयार हो, पैसा भी मिले। स्वरोजगार की योजनाओं में हर महीने 3.25 लाख युवाओं को हम स्वरोजगार के लिए लोन देते हैं, जिसकी गारंटी सरकार लेती है, इंटरेस्ट सब्सिडी भी होती है। मुख्यमंत्री जी सुबह 8-9 बजे घर से निकलते हैं और रात के लगभग 2 बजे तक सड़क पर रहते हैं। हेलीकॉप्टर पे जाते हैं, हेलीकॉप्टर 5:30 बजे उड़ना बंद होता है तो उसका सड़क के द्वारा काफ़ी सारी सभाएं करते हैं। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि सारे मुख्यमंत्रियों में जितनों से भी मैं मिला हूं या मैं देखा हूं, सबसे फिट शिवराज सिंह चौहान जी रहते हैं। और पिछली बार जब मैं इनके साथ बस में जन आशीर्वाद यात्रा में गया था, मैडम इनके साथ थी, उन्होंने बहुत जिद की कि नहीं, आप लोग खाना खाएंगे तभी मैं इंटरव्यू लेने दूंगी। और इस समय हुआ है शिवराज जी के ब्रेकफास्ट का, और मैं देख सकता हूँ कि इतना लाइट ब्रेकफास्ट शिवराज जी करते हैं कि बहुत ही दलिया है, पोहे है, थोड़ी बॉइल्ड वेजिटेबल है। तो यही कारण मुझे लगता है कि शिवराज जी के फिटनेस का है। शिवराज जी, बस एक छोटा सा पूछेंगे कि आप फिटनेस के लिए और क्या करते हैं? आप अभी फ़िलहाल बंद है, लेकिन योगा प्राणायाम मैं करता हूँ। अभी क्या कि रात को 2:30-3 बजे सो पाता हूँ, सवेरे जल्दी निकलना पड़ता है। फ़िलहाल बंद है। बाकी ये नाश्ता ऐसा दाल रोटी सब्जी और जितना ज़रूरी है उतना ही खाता हूँ। तो ये बात बिल्कुल सही है। अभी दलिया ले सकते हैं। हाँ, मैं ठीक। तो और उनका इंसिस्टेंस है कि आप भी हमारे साथ नाश्ता करिए। तो ये देखिए, ये चूँकि इतना हल्का खाना, इतना हल्का नाश्ता, उसी की वजह से पूरा दिन जनता की सेवा में लगे हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और पूरा परिश्रम कर रहे हैं शिवराज सिंह जी। एक हल्के फुल्के नाश्ते के बाद, क्योंकि दिन भर की एनर्जी चाहिए मुख्यमंत्री जी को, मेरे कुछ सवाल और।
मुख्यमंत्री जी, आप अपोजिशन पे कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि जो वहाँ के नेता हैं वो अपने पुत्रों को सेट करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपके पुत्र भी राजनीति में हैं, लेकिन इस बार हम उनको एक्टिव नहीं देख रहे। तो क्या यही वजह है कि आपने उनको इस समय एक्टिव नहीं कर रखा है? तो देखिए, सेट करना और होना दो अलग विषय है। स्वाभाविक रूप से कोई लीडर बनता है तो वो एक अलग विषय है, लेकिन अब कांग्रेस के टिकट नकुलनाथ जी घोषित कर रहे हैं पहले छिंदवाड़ा में, ये सेट करना है। स्वाभाविक रूप से कोई राजनीति में आता है तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी पुत्र के नाते नहीं, अपनी क्षमता के आधार पर। तो क्या हम इस समय जो बात कर रहे हैं 3 दिसंबर के बाद भी हम मुख्यमंत्री के रूप में आपसे बात कर रहे होंगे? जनता बताएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित है, हम सरकार बनाएंगे। वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कमल का आना पक्का है, चाहे कोई आए। तो जो एक कमल है उसके पुरोधा आप हैं, तो आप कितने आश्वस्त हैं कि कमल ही आने वाला है? कमल का फूल आएगा, कमल खिलेगा। मैं हमेशा जनता के बीच ही रहता हूँ, उस आधार पर कह रहा हूँ। पिछली बार के चुनावों में वोट आपके जरूर ज़्यादा थे, लेकिन सीट उतनी नहीं हो पाई, और फिर बाद में लेकिन 1.5 साल बाद सिंधिया जी की मदद से आप यहाँ पर सरकार बना पाए। कहाँ कमी रह गई थी आपको? ऐसा लगता है आपने इंट्रोस्पेक्शन किया? कर्ज माफ़ी जैसे जो वादे थे उनने उस समय असर किया था। पहली बार कांग्रेस ने इस तरह के वादे किए थे, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, समूहों का कर्जा माफ़ कर देंगे, फसलों पर बोनस देंगे। लोगों को लगा कि शायद कांग्रेस कह रही तो करेगी, उस भ्रम में आ गए थे, लेकिन काट की हंडी एक बार चढ़ती है। तो क्या अभी आपका घोषणा पत्र आना बाकी है? तो इस बार आप एकदम सतर्क हैं कि आप क्या बताने वाले हैं जनता को? हम वही बताते हैं जो हम कर सकते हैं। कांग्रेस की तरह झूठी घोषणाएं और झूठे वादे हम नहीं करते। और अब हम इंदौर में लैंड कर चुके हैं। यहाँ से आगे हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे और मुख्यमंत्री जी के साथ लगभग 2 सभाओं में साथ रहेंगे, जो कि आदिवासी इलाका है। वहीं पर उनसे पूछूंगा कि आदिवासियों के लिए वो क्या कर रहे हैं। हम विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज जो कि मध्य प्रदेश में है उसके बीच में से, और जो मध्य प्रदेश की लाइफलाइन मानी जाती है नर्मदा, उसके ऊपर से निकल रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी इस बीच अब कुछ न्यूज़पेपर देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि पेपरों में उनके बारे में क्या छपा है या बीजेपी के बारे में क्या छपा है। तो क्योंकि आगे उनको भाषण देने हैं लगातार, तो वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। और हम अब जो जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश का आदिवासी इलाका है, जो कि आदिवासी ज़िले हैं। वहाँ पर अलीराजपुर हुआ, बड़वानी हुआ, झाबुआ हुआ, सेंधवा हुआ। इन जगहों पर आज मुख्यमंत्री की सभाएं दिन भर जारी रहेंगी। और हम ये पाम सिमल पहुंच गए हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की पहली सभा है, और ये आज 12 जो सभा होनी उसमें से पहली सभा है। देखिए किस तरीके से जनता का रिस्पांस है। और हम ये पहली सभा जो कि पान सेमल में है, यहाँ पर हम पहुँचे हैं। हमने रास्ते भर देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जी का स्वागत यहाँ पर किया गया। लोग सड़क के किनारे खड़े हुए थे, फूल बरसा रहे थे, पटाखे छूट रहे थे। तो लगातार पूरे रास्ते पर मुख्यमंत्री जी का स्वागत हुआ। और अब इस सभा स्थल पर अगर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो एक तरफ पूरी महिलाएं हैं, दूसरी तरफ वाली बहना है, उस तरफ भी देखें तो सारी महिलाएं इस तरफ काफी संख्या में मौजूद हैं।
और लगातार उनका ताली बजाकर इस तरीके से जो कनेक्ट देखने को मिल रहा है और हाथ में पोस्टर लेके भी आई हुई हैं। सब धन्यवाद भैया उनमें लिखा हुआ है। अरे स्वागत है भाई, स्वागत है। मेरी बहनों की, प्यारे भाइयों की और भांजे और भांजियों की, उनके नेता खड़गे जी आए कल, कह रहे थे भाजपा के 5 पांडव हमसे लड़ रहे हैं। मतलब तुमने मान लिया कि तुम कौरव हो। मैं आपको वचन दे रहा हूं कि किसान के खेतों में नर्मदा मैया का पानी को लेके आऊंगा। तो कांग्रेस के लोग कहते हैं शिवराज नाटक नौटंकी कर रहा है। बताओ मेरी बहनों भाइयों, बहनों को देवी कहना और बेटियों की पूजा करना नाटक नौटंकी है क्या? अरे नाटक नौटंकी तुम करते हो। मेरी बहन मेरे लिए देवियां हैं और इनकी जिंदगी में बेहतरी लाने के बिना मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। जो इस चुनाव के बाद हम करेंगे, सरकार में आने के बाद, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार ये होता है असली प्यार, असली आशीर्वाद। ये होता है लक्ष्मी, नारी लक्ष्मी का प्यार। भैया नारी लक्ष्मी बहनों से मिलने चले गए, नारी लक्ष्मी बहनों से मिलने चले गए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री बैरिकेड छोड़ के जो महिलाएं यहाँ पर आई थी उनसे मिलने के लिए घुस गए और पूरा सिक्योरिटी गार्डन छोड़ के जिस तरीके से वो यहाँ पर महिलाओं से मिल रहे हैं, ये बताता है कि उनका कितना कनेक्ट है। मुख्यमंत्री आपके बीच में आए हैं। पान सेमल की सभा अब खत्म हुई है और हम यहाँ से आगे जाएंगे सेंधवा में। वहाँ पर मुख्यमंत्री जी की दूसरी सभा है। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से उनका कनेक्ट था महिलाओं के साथ। अब आगे देखते हैं आदिवासियों के साथ उनका क्या कनेक्ट होता है। गजेंद्र पटेल हमारे साथ बैठे हैं जो यहाँ के बड़े ट्राइबल नेता हैं। गजेंद्र जी, किस तरीके का माहौल आपको इस समय यहाँ पर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का? आज हम मेरे खरगोन बड़वानी लोकसभा में पानसेमल में आदरणीय मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। हमारे मामा आदरणीय शिवराज जी को इतना समर्थन प्राप्त है कि आज अपन ने सभा देखी है, जहाँ पर सुबह 11 बजे की सभा में कम से कम 15,000 लोग आज जनता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से सुनने आई है। ये विश्वास मध्य प्रदेश की जनहितैषी योजनाओं के प्रति और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति है। तो आप लगातार देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी यहाँ पर 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो जो देखा कि महिलाओं के बीच में चले जाते हैं बिना सुरक्षा का ध्यान रख लिए, तो ये किस तरीके का कनेक्ट है उनका? मध्य प्रदेश में जबरदस्त बहनों का और भांजों का विश्वास है कि हमारा अगर मामा और भाई अगर कोई है तो शिवराज सिंह जी, जिसने हमारे हितों की चिंता करी है और हमको कुछ लाभ देने का प्रयास करके उनको खड़ा किया है। हम इस समय पहुंच गए हैं सेंधवा, जहां पर सीएम की आज दूसरी सभा है और ये जो है ये काफ़ी आदिवासी इलाका है। अभी वो हेलीपैड पर लोगों से मिल रहे हैं और इसके बाद हम जाएंगे सभा स्थल पर और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जनता से क्या कहते हैं। सामने बोलता हूँ
भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया, और भांजे भांजियों का तो मैं तो मामा हूं, भैया हूं। ये रिश्ता भगवान ने अद्भुत बनाया है और जब तक मेरी सांस चलेगी इस रिश्ते को मैं निभाऊंगा। आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। आपके कहने पे पहले भी बहुत काम किए हैं, लेकिन अब मेरा भी संकल्प है यहाँ नर्मदा माई का पानी किसान के खेतों तक लाना। और सीएम इस समय सेंधवा में अपना भाषण दे रहे हैं और आगे अगर सरकार बनती है तो उनकी नई योजनाएं क्या होंगी उस बारे में जनता को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महिलाओं का पैसा वो बढ़ाएंगे, वो रोजगार देंगे, वो किसानों को पैसा देंगे और भीड़ उनकी हर बात पर ताली बजाकर उनका स्वागत कर रही है, उनकी बातों का। और इस तरीके से हमने लगातार देखा कि जितनी भी जगह हम गए वहाँ पर उनको जनता इसी तरीके से उनके बातों को सुन के तालियां बजा रही है और नारे लगा रही है। अरे बहनों डरो मत, आज जोर से बोलो, दुनिया सुन ले। कितने करेंगे? 3000 करेंगे तब मैं मानूंगा मेरी जिंदगी सफल हो गई। फिर मैं चैन की नींद सोऊंगा कि बहनों की तकलीफ पर मैंने जरूर करा। सीएम साहब, आप ये कह रहे हैं कि 3000 रुपए आप देंगे, तो 3000 रुपए कैसे देंगे? फंड कहाँ से आएगा? मैंने कनेक्ट देखा आपका महिलाओं के साथ। मेरी सारी व्यवस्थाएं हैं। मध्य प्रदेश का बजट अभी 3,14,000 करोड़ का है, अगली बार 3.5 लाख करोड़ का हो जाएगा। लेकिन आगे के पोस्टर में हमने देखा कि मोदी जी के चेहरे बड़े हैं। आप क्या उसमें मोदी जी के चेहरे पे यहाँ पे चुनाव लड़ा जा रहा है? जी हमारे नेता है। चलिए, तो ये यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने पूरा यहाँ पे उनकी दूसरी सभा खत्म हुई है। अब वो यहाँ से अगली सभाओं के लिए जाएंगे और उनका ये कहना है कि उनके पास फंड है और वो पूरी तरीके से सरकार बनाने के लिए पक्का है। और यहाँ सेंधवा में आकर हम लोग मुख्यमंत्री जी से अब अलग हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को तो आगे अभी 8 और सभाएं करनी हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर रुक गए हैं जनता से बात करने के लिए। हम समझेंगे कि यहाँ पर जनता क्या सोचती है, क्या शिवराज सिंह सरकार ने यहाँ पर काम किया है या फिर यहाँ की जनता बदलाव का मूड बनाए हुए है। तो ये सारी बातें अभी हम यहाँ से निकलेंगे। अब हम बाय रोड जाएंगे, मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से उड़ जाएंगे और हम ये जगह जगह पर जनता से ये बात करेंगे कि आखिर जनता के मन में यहाँ पर क्या चल रहा है। हाँ, पैसे आ रहे हैं अकाउंट में? सबका अकाउंट है? कितने आ रहे अरे कितने कितने हैं? क्या करती हो? क्या करती हो उस पैसे का? 8,000 करते हैं। 8,000 खाजे पाटली ले जाओ, दूध खाशो असं करे सो मिले पिपले वाली छे मी पुटी हमू लाकड़े वाला छे मारो का नौकरी ना छे। तो यहाँ पर महिलाओं को कहना है कि जो मेरी कि आवास इनको नहीं मिला, इनको घर चाहिए, पैसा इनको आ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ पर मंच से कह के गए हैं कि जिनको आवास नहीं मिला उनको देंगे। अब देखिए, अगर उनकी सरकार आती है तो वो दे सकते हैं, अगर नहीं आएगी तो फिर दूसरी सरकार देगी। तो ये, लेकिन वोट सब देने वाले हैं। हाँ? तो ये बताओ कि जो सरकार है अभी, किसकी सरकार है? बीजेपी की। बीजेपी की है। हाँ। तो उन्होंने कुछ काम किया आप लोगों के लिए? हाँ, किया ना। क्या काम किया? घर कुल दिया, खाते में पैसे डाले, पावती की।
ऐसा काम किया। कुछ कह रहे क्या जमीन का पावती दे रहा है, रहा नया है? पट्टा दे दिया। दे दिया है हाँ। ऐसा क्या चाहते हो कि और क्या करे सरकार? सरकार हम बनाना चाहते वापस बनाना चाहते। क्या नहीं बनाना तो चाहोगे, लेकिन क्या चाहते हो सरकार क्या करना चाहे? क्या चाहते? सेंधवा में पानी चाहिए नर्मदा मैया का। अभी पानी यहाँ पे नहीं है, अभी है पानी हाँ। और नर्मदा का पानी चाहिए सेंधवा में। चंदवा में चाहिए। हाँ। और आप क्या करते हो? और हम किसान है, खेती करते हैं। किसानी के अच्छा। हाँ। तो यहाँ पे किसानी वगैरह अच्छी होती है, सब आपका फसल वसल बिकता अच्छे से? हाँ अच्छा होता है ना, एक नंबर होता है। और क्या चाहते हो कि जो सरकार बने वो क्या करे? जो भाजपा आएगा तो सबका कल्याण होगा और कांग्रेस आएगा तो लुटारा होगा। भाई ये कार्यकर्ता है ये तो भाजपा ही बोलेगा, लेकिन जनता का हाँ, तो तुम्हारे तो मामा बात करके गए ना तो ये जो कह रहे हैं कि बीजेपी, आप क्या जनता को यहाँ पर समझा रहे हो? आज मामा सबको सिखा के गया है कि सबको बीजेपी लाएंगे और हमारा कार्यकर्ता भी है, सबको बीजेपी को जिताएंगे। और कांग्रेस तो जितना झूठ बोलते काम नहीं करते, सब झूठ बोलने का बात करते हैं। बीजेपी को क्यों जिताओगे? 3 बातें बताओ बड़ी। हमारा बीजेपी जीतेगा तो नर्मदा का पानी आएगा और हमारे क्षेत्र में हम किसान आदमी है, सब फसल को कल्याण हो जाएगा, ये हमारा मांग है। तीसरी बात 2 ही हुई अभी। और लाली लक्ष्मी का बोला था 1500 रुपये कर दिया मामा, और हमारा खाते में पैसे आ रहे। हाँ तो देखिए, कार्यकर्ता भी पूरी तरीके से चार्ज हैं, जनता भी यहाँ पर जो इनसे बात कर रहे हैं वो काफ़ी खुश हैं। उनको लगता है कि जो मामा बोल के जा रहे हैं वो करेंगे, लेकिन अब ये देखना होगा कि ईवीएम में ये जाकर किसके लिए बटन दबाते हैं। और यहाँ पे मेरे साथ कुछ और महिलाएं भी हैं। आप यहाँ पर आपकी जो सरकार चल रही है, आपको लगता है कि उस सरकार ने अच्छा काम किया या और बेहतर काम करना चाहिए था, या क्या और बेहतर करना चाहिए था? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जो योजनाएं शुरू करी है उससे हमारा मनोबल भी बढ़ गया है, हमारा विकास भी हो रहा है, साथ साथ हम हमको खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि 1250 में होता क्या है? क्या पैसा उससे क्या होता है? 3000 रुपये बढ़ाने वाले हैं। अरे वो तो बढ़ाने वाले हैं ना अभी। 1250 की लग गई है, संहिता लग गई है। नहीं, आपका सवाल बराबर सही है। 1250 की बात नहीं है भाई साहब। जैसे जब समय आता है जब 5 रुपए की भी वैल्यू रहती है, आज 1250 हमारे हाथ में, तो उससे हम छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो कांग्रेस तो कह रही है हम 1500 देंगे। देखो सर, कांग्रेस तो कुछ भी बोलेगी, वो तो कुछ भी। उन्होंने 70 साल में क्या करा? उन्होंने 70 साल में क्या करा? अभी जब हमारे सीएम देने लग गए ना, मामा को देने लग गए ना, कब से ही। फिर अभी दिवाली का आ गए, त्योहार अभी तो हमको दे रहे कि हम बच्चे खा रहे, हम खा रहे, वो कब देगी कांग्रेस, ये बताओ। अच्छा चलो ठीक है, ये माना। एक बात ख्याली, जैसे देखो ख्याली इधर आओ। जैसे देखो जो ख्याली पुलाव रहता है ना, सुनो जैसे जो ख्याली पुलाव रहता है ना, ख्याली पुलाव में हम 10,000 भी बोल सकते थे, क्यों नहीं बोले? जो हम कर रहे हैं, जो हम दे सकते हैं, जो हम कर रहे हैं। चलो अच्छा ये बताओ कि आपने कहा पैसा आ रहा है, अभी सब दे रहे हैं, अगर ये सरकार बन जाती है तो आप क्या चाहते हो मामा और क्या काम करे आपके लिए? करेगी, हमारे बच्चे के लिए भी करेगी, हमारे बहनों के लिए भी करेगी, क्यों नहीं करेगी? कर भी रहे हैं, करेंगे और आगे चल के। तो ये देखिए, ये जो है, हालांकि इसमें कुछ महिलाएं कार्यकर्ता थी, लेकिन ये बात भी सही है कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का मैसेज मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं से और खुद भी जनता के बीच में दे रहे हैं। और उनको ये जो लाडली बहना योजना है, ये अपनी जीत की गारंटी लगती हुई नजर आ रही है। तो काफी भीड़ जुटा ली आपने तो यहाँ पर है क्या? ये जो भीड़ है ये कार्यकर्ता होकर के आते हैं, पार्टी से प्रेम है, दादा से भी प्रेम है। तो क्या ये जो आए हैं प्रेम, पिछली बार इन्होंने प्रेम नहीं दिखाया, इस बार दिखाने वाले हैं क्या? थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, पर अब के बाद निशाना सही साथ बैठेगा, मतलब तीर लगा दिया सही है? आज हमने दे दिया, वो तीर लग गया, मतलब लग गया। तो इस बार तो कोई लगा है तो इस बार तो प्रेम कम नहीं होने वाला, कहीं नहीं होना है, मतलब। और बाकी क्या लगता है पूरे राज्य में? सरकार बनाएंगे और बड़वानी की 4 सीटें भी जीतेंगे। और क्या करेंगे फिर यहाँ पर अगर आप सरकार बनाएंगे? और अगर आप तो पहले नर्मदा का पानी लाना है यहाँ पर सिंचाई के लिए, ये हमारा संकल्प है और लाएंगे। जनता पार्टी। तो अंतर जी पिछली बार कुछ मतों से हार गए थे, लेकिन इस बार उनको पूरा विश्वास है कि जो तीर है निशाने पे लगेगा, और जो जनता आई थी, इतनी भीड़ आई थी, ये सब उन्हीं को वोट देने वाली है। ये देंगे सब क्या? और
इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अपनी और सभाओं के लिए उड़ गए हैं। ये मेरे पीछे उनका हेलीकॉप्टर जा रहा है। आज जब सुबह से हम जो मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ पर रहे, हमने उनसे हर सवाल पूछा और हमने उनसे ये भी जानना चाहा कि अगर वो सरकार बनाएंगे तो जनता के लिए क्या क्या करेंगे। लेकिन जो सबसे रोचक रहा वो उनका इन जनसभाओं में जनता के साथ घुलना मिलना। हर जगह हमने ये देखा कि किस तरीके से बैरिकेड तोड़कर वो अपनी जो वही महिलाओं को देखते थे, जिनको वो बहना कहते हैं, उनके साथ वो मिल जाते थे। और जिस तरीके से ये मेरे साथ खड़े हैं, इस तरीके से कई युवाओं को भी हमने देखा। युवाओं की शिकायत थी कि उनको रोज़गार मिलना चाहिए, हर जो भी सरकार आए वो उनके काम के लिए करे। लेकिन जिस तरीके का कनेक्ट आज हमने मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी बहनाओं को देखा, उससे लगता है कि लाडली बहना योजना ही मुख्यमंत्री का एक मास्टर स्ट्रोक है, जिसके बल पर ये पूरा चुनाव वो लड़ रहे हैं। अभी वो 1250 दे रहे हैं, लेकिन मंचों से वो ये घोषणा कर रहे हैं कि वो 3000 तक उसको बढ़ा के ले जाएंगे। अब 17 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है और 3 तारीख को काउंटिंग है। उसके बाद ही पता चलेगा कि मामा ने जो वादे किए हैं वो पूरे करने के लिए सरकार उनको वोट देती है या फिर किसी और को सरकार में लाती है। मेरे साथ वीरेंद्र और ओवेश के साथ मैं रविकांत मित्तल, सेंधवा से, IBC 24 के लिए।